ओम धर्मराजाय नमः। आप सभी को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन दैत्य नरकासुर का वध हुआ था, तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाने की परंपरा है। धनतेरस के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम दिया जलाया जाता है। माना जाता है नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव के नाम से दीप जलाने वाले व्यक्ति को यमलोक की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़ती और मृत्यु के बाद होने वाले कष्टों से भी ऐसा व्यक्ति बच जाता है। इसलिए हो सके तो आज नरक चतुर्दशी की रात को जब घर परिवार के सभी सदस्य सो जाएं, तो आप भी एक दिया यमदेवता के नाम से जरूर जलाएं। वैसे तो नरक चतुर्दशी के बारे में पुराणों में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा के अनुसार एक समय भगवान कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारिका में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा, जो कि एक दैत्य नरकासुर था, उसने अपनी दैत्य शक्तियों से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर रखा था और इतना ही नहीं, साधुओं और स्त्रियों पर भी अत्याचार करने लगा था। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देव इंद्र कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कि नरकासुर ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया है और वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणियां भी छीन ली हैं। यही नहीं, वह सुंदर कन्याओं का हरण करके उनके साथ अत्याचार भी कर रहा है और उसके अत्याचार की वजह से सभी देवतागण, मनुष्य और ऋषि मुनि त्राही त्राही कर रहे हैं। तब देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और उनसे रक्षा करने के लिए मदद भी मांगी। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वो कभी किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से सहयोग मांगा और अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने के बाद इस समाचार को पाते ही नरकासुर अपने अनेकों सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ गया। लेकिन नरकासुर को क्योंकि स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बना लिया और उनकी सहायता से ही नरकासुर का वध किया। जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। मान्यता है कि इस दिन को तभी से नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और रात में दीप जलाकर उत्सव भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन नरक जाने की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर में तेल लगाकर अपामार्ग यानी कि जिसे चिंचड़ी भी कहते हैं, उसके पौधे सहित जल से स्नान किया जाता है और शाम के समय यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है, जिसे यम दिया भी कहते हैं। यम दिया वैसे तो आप धनतेरस की रात को भी जला सकते हैं। अगर आपने धनतेरस की रात को नहीं जलाया है तो आप आज यानी कि नरक चतुर्दशी की रात को दिए को जलाएं। यम दिया जलाने के लिए आप पुराने दिए का ही प्रयोग करें। नया दिया कभी भी यम दिया के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगर पुराना दिया ना हो तो आप आटे का या फिर मिट्टी का दिया भी जला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यम दिया जलाने के लिए सबसे पहली बात तो रात को जब घर परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों और ऐसा कोई भी काम ना बचा हो कि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर जाना पड़े, तभी यम दिया जलाना चाहिए। देखिए, वैसे तो घर के पुरुष भी यम दिया जला सकते हैं। अगर पुरुष ना जलाएं तो घर में कोई भी महिला, कोई भी युवा लड़का लड़की, कोई भी इस दिए को जला सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, शाम को जब आप पूजा कर लें तो उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में ही यम दिए की पूजा कर लेनी चाहिए। यम दिया जलाने के लिए आप, बहुत से लोग तो चौमुखा दीपक भी जलाते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल एक बत्ती जला रहे हैं तो ध्यान रखना है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही आपको इस दिए को रखना है और यहाँ तक कि आपका मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए।
यम दिया बाहर रखने से पहले आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में रखकर भी इसे जला सकते हैं और उसके बाद बाहर ले जाकर आप इस दिए को रख सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ आप यम दिया रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपके लिए बाहर जाना संभव नहीं हो, जैसे कि आपके आसपास नाली ना हो, कूड़े का ढेर ना हो, सुनसान जगह ना हो या चौराहा ना हो, तब आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। लेकिन यम दिया हमेशा घर के बाहर रखकर ही जलाया जाता है। मतलब जब आप रखेंगे तो बाहर की तरफ ये होना चाहिए, मुख्य द्वार के अंदर ना हो। तो इसका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और सबसे पहले आप चाहें तो 7 प्रकार के अनाज या फिर चावल की ढेरी या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर आप यम दिए की स्थापना करेंगे। स्थापना करने के बाद यम दिए की अक्षत कुमकुम से पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और यम दिए के अंदर आप जलाते समय 7 दाने गेहूं के या चावल के डाल सकते हैं या 1 रुपये का सिक्का आप डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कौड़ी है तो उसे भी आप यम दिए के अंदर डाल सकते हैं। और फिर आप इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप और आपके परिवार को यमदेव हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करें, किसी की भी अकाल मृत्यु आपके घर परिवार में या किसी भी रिश्तेदारी में ना हो। इसके साथ ही आप यम दिया जलाकर घर के अंदर आ जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, यम दिया जलाने के बाद वापस पलटकर इस दिए को मुड़कर नहीं देखना चाहिए। फिर आप अगले दिन, यानी कि जिस रात आपने दिया जलाया है उस रात के अगले दिन सुबह अंधेरे ही आप उठकर क्या करेंगे, सूर्योदय से पहले उठकर आप इस दिए को बाहर कहीं भी फेंक देंगे, चौराहे पर या नाली के पास में जहाँ पर भी जगह है, या कूड़े के ढेर में भी आप इसे डाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपने अनाज डाला है तो आप उसे निकाल कर चिड़ियों को डाल सकते हैं, और अगर आपने सिक्का डाला है तो आप उस सिक्के को किसी को दान कर सकते हैं। शनि देवता का जब आप दान देते हैं तो तेल के साथ आप इस सिक्के का दान कर सकते हैं। और अगर आपने कौड़ी रखी हुई है, कौड़ी क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है और धन की बरकत में कौड़ी सबसे ज़्यादा प्रमुख मानी जाती है, तो आप इस कौड़ी को साफ करके कपड़े से पोंछकर अपने घर में जिस जगह भी आप पैसा रखते हैं, घर का पैसा, चाहे वो ड्रॉर हो, अलमीरा हो, संदूक हो, बॉक्स हो, उस जगह पर आप इस कौड़ी को रख दीजिएगा। मान्यता है कि लक्ष्मी पूजन के समय कौड़ी की पूजा अगर विधि विधान से कर ली जाती है तो घर में जो भी अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं या धन की बरकत चली जाती है या आए दिन कोई ना कोई आर्थिक नुकसान लगा रहता है तो उसकी भी रोक हो जाती है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आप जब नरक चतुर्दशी के अगले दिन उठेंगे, क्योंकि नरक चतुर्दशी का जो अगला दिन है तो उस दिन दिवाली भी है, यानी कि 4 नवंबर को दिवाली भी है। तो नरक चतुर्दशी के बारे में एक और मान्यता ये भी है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान भी करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना जाता है और ऐसा नियम उन्हीं लोगों के लिए होता है जो पूरे कार्तिक मास की पूजा करते हैं। अगर आप भी कार्तिक मास की पूजा करते हैं और तुलसी पूजन करते हैं तो आप चाहें इस नियम को मान सकते हैं। लेकिन खासकर घर के सभी सदस्यों को नरक चतुर्दशी के दिन, यानी कि सुबह का जो समय है, जिसे अभ्यंग स्नान का समय भी शास्त्रों में कहते हैं, उस समय सभी को अपने शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। सादे जल से या गुनगुने पानी से आप स्नान भी कर सकते हैं। तो आप जब स्नान करेंगे उससे पहले ही यम दिया जो है वो आप उठाकर कहीं भी, जहाँ भी आपको मैंने बताया, वहाँ पर आप फेंक सकते हैं। यम दिए को जो नीचे आपने चावल रखे हैं आप उन्हें पक्षियों को डाल सकते हैं या किसी गाय को या किसी भी पशु को आप खिला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी दिवाली की संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी दिवाली की महालक्ष्मी जी की कथा। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।